राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुंदर कार्य, सुंदर चरित्र और सुंदर प्रयोजन रामचरितमानस में हनुमान जी के वर्णन वाला प्रसंग सुंदरकांड क्यों कहलाता है, इसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं कि सुंदरकांड के सुंदर नाम पढ़ने के अनेकों कारण हैं। पहला तो यह कि इसका पूरा प्रसंग मन भावन है, जैसे जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसकी शुरुआत ही मन भावन तरीके से हो रही है और भगवान की उपसंहार यथा निज भवन गौने सिंधु श्री रघुपति हमंत भायो, इससे सुंदर नाम पड़ा। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि हनुमान जी की आराधना का खास महत्व होता है। बहुत जगह जगह पर तो आयोजन होता है भंडारे का, इसके साथ ही बहुत श्रद्धालु चालीसा भी पाठ करते हैं। तो इसलिए खास तौर पर सुंदरकांड के पाठ का भी बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। रामायण और रामचरितमानस में शामिल सुंदरकांड का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह इसमें हनुमान जी के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन है और दूसरा यह कि देवी सीता का पहली बार ही पता चलता है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि सुंदर कांड में जो भी सुंदरकांड आप पढ़ते हैं उससे आपको कितने भी आप पढ़ेंगे श्लोक, उसमें कितने सारे श्लोक आते हैं, तो उसमें एक एक श्लोक का बहुत बहुत महत्व होता है। अंतिम श्लोक के प्रथम चरण में रामायण जन मनोहर माँ आदि काव्य अर्थात रामायण का जो जन मनोहर लोगों के मनों को हरने वाली बहुत प्रिय आदि काव्य कहा गया है। समस्त रामायण की मनोहर है। इसके अंदर सुंदरकांड अत्यंत मनोहर है। जिस प्रकार महाभारत का विराट स्वरूप प्रभु का है, सर्वश्रेष्ठ है उनका अंश, उसी प्रकार रामायण में सुंदरकांड सर्वश्रेष्ठ अंश है। इससे श्रेष्ठ होने का कारण बताते हुए हम आपको बता रहे हैं कि सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन सुंदरम, अर्थात सुंदरकांड में राम सुंदर हैं, कथाएं सुंदर हैं और सीता सुंदर हैं, इसलिए सुंदरकांड बहुत सुंदर है। तो हम आपको सुंदरकांड के कुछ ऐसे बातें बता रहे हैं जो शायद ही आपको पता हों। तो हनुमान जी जो की भक्त हैं पर उन पर प्रश्न उठता है कि सीता जी क्या हैं। असल में श्री राम और सीता जी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। गिरा रथ जल बीच सम कही यत भिन्न न भिन्न देवी सीता शक्ति है, और श्री राम शक्तिमान एक होने पर भी शक्तिमान की भक्त हैं। ऐसे में राम ही सीता बनकर सुंदर हो रहे हैं। श्री राम तपनीयो पशुनाथ में कहा गया है कि यूँ है श्री रामचंद्र स भगवानम या जानकी भूर्वस्व स्तरवेन वे नमो नमः, यानी कि श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान हैं और जानकी जी भूर्वस्व स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार है। मन भावन कांची पूरी हनुमत चरित ललाम सुंदर सनुकथा तथा ताते सुंदर नाम। इस कांड के सुंदर नाम पढ़ने के अनेकों कारण है। पहला तो यह कि इसका पूरा प्रसंग मन भावन है, जैसे जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसकी शुरुआत ही मन भावन तरीके से हो रही है, इसलिए हम आपको फिर से वही बात बता रहे हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। और मन भावन से उपसंहार तथा निज भवन गौने सिंधु श्री रघुपति हमत भायो, ये सोपान पांचवी मोक्षपुरी का कांची है। जिस तरह कांचीपुरी के दो भाग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची, इसी तरह ही इस काल में दो चरित्र हैं, पूर्वार्ध में हनुमान चरित्र, उत्तरार्ध में रामचरित्र। इसलिए हरिहरात्मक होने से श्री इसका नाम सुंदर पड़ा। इस तीसरे इसमें रामायण के श्लोक श्री रत्न हनुमान जी का चरित्र है, इसलिए भी सुंदर नाम पड़ा। चौथा त्रिकुट अंचल के 3 शिखर हैं, नील, सुंदर और सुबेल। वहीं इस कांड में सुंदर शिखर संबंधी कथा है। जिस प्रकार अशोक वाटिका भी थी, इसलिए भी रामायण के इस भाग का नाम सुंदरकांड पड़ा। इस कांड में सभी कुछ सुंदर है। इस पर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर यत्ना घना। जिस मुद्रिका को
लेकर हनुमान चले वह सुंदर तुलसी बाबा लिखते हैं कि तब देखि मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर और सुनहु तात मोहि अतिशय भूखा लागी देखि सुंदर फल रूखा। यानी इस कथा में हर जगह सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए हम आपको इस सुंदरकांड के बारे में बता रहे हैं। पांचवा कारण यह है कि यह कथा अति सुंदर है। सावधान मन करि पुनि शंकर लगे कहन कथा अति सुंदर। अतः सुंदर नाम यह से भी आया है। इस कांड में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिससे आदर ना उत्पन्न होता हो, मन प्रसन्न ना होता हो। बहुत प्रसंग ऐसे हैं जिसके हृदय खुशी से भी द्रवित हो उठता है और दुख से भी। जब हनुमान जी पहली बार सीता जी को अशोक वाटिका में देखते हैं तो पाठक की भी उनकी आँखों से देवी सीता का दर्शन कर लेता है। यह क्षण खुशी का भी है। आखिरकार सीता जी का पता मिल गया। वही इसी क्षण में दुख होता है कि सीता जी का अपहरण कर उन्हें यहाँ रखा गया है, जो अपने स्वामी श्री राम से अलग होकर कितनी दुखी हैं। अन्य कांडों में यह बात नहीं है। सुंदरकांड इसीलिए भी सुंदर है क्योंकि इस कांड में हनुमान जी को भगवती पराशक्ति माता सीता के दर्शन हुए। हनुमान जी ने 6 काम किए। एक एक कार्य के बदले एक एक आशीर्वाद माता ने दिए। 6 काम के ये हैं आशीर्वाद। मुद्रिका दी, श्री राम जी की गुणों का वर्णन किया, कथा कही, विश्वास उत्पन्न किया, संदेह कहा, धीरज दिया। ये 6 बातें हमने आपको बताया। इसके बाद में सीता जी ने आशीर्वाद भी 6 दिए। बलशील अजर अमर गुण निधि और रघुनायक जाप। सुंदरकांड का सबसे खास बात यह है कि जब भी किसी अभिष्ट कामना के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है तो अनुष्ठान करने वाले की अभिष्ट सिद्धि होती है। दूसरी बात, सुंदरकांड की कथा पात्रों के स्वभाव और आचरण आदि में आध्यात्मिकता और रसों का ऐसा खूबसूरत संयोग दिखाई देता है कि इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सुंदरकांड सबसे सुंदर है। तो हमने आपको आज सुंदरकांड के बारे में बताया है कि सुंदरकांड बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेम से बोलिए जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय श्री राधे कृष्णा।